हेलो बच्चों, वेलकम टू इनग्रेस। मैं ओम चौधरी। आज हमारा चैप्टर रहने वाला है कैटीजी। तो इसके लेटेस्ट हम पीवाईक्यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो आइए हम क्वेश्चंस करते हैं इससे लेटेस्ट पीवाईक्यूज जो भी है। ठीक है, तो आओ हम स्टार्ट करते हैं इसके। सबसे पहले ये अभी देखो 24 में और रीनीट में इसके पीवाईक्यूज नहीं आए हैं, ध्यान रखना केटीजी के, लेकिन थर्मोडायनेमिक्स से आए। ध्यान रखना, थर्मोडायनेमिक्स में केटीजी हीट और थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस है ना, इन सबको मिला के थर्मोडायनेमिक्स है, थर्मल फिजिक्स है। तो इन तीनों में से कहीं से भी 2 क्वेश्चन आ जाते हैं, 2 से 3 क्वेश्चन। ठीक है, तो अपना इससे टॉपिक से नहीं आया था, लेकिन अगला जो टॉपिक रहने वाला है उससे अपना क्वेश्चन आने वाला है। तो इसमें देखो, इसमें 23 में क्वेश्चन आया था। 23 में क्वेश्चन आया था अपना, the temperature of the gas minus 50 degree, what the temperature of the gas should be heated so that RMS speed is increased by 3 टाइम, है ना, बाई 3 टाइम में ध्यान रखना। ठीक है, तो मैं आपको एक फॉर्मूला बता दूं, ये फॉर्मूला अपने सभी पूरी केटीजी के जितने भी क्वेश्चन होंगे वो इस फॉर्मूले से हो जाएंगे। एक ही फॉर्मूला है, ध्यान रखना ये। ठीक है, तो ये जो डेरिवेशन करके आते हैं ना, याद करो, एक कंटेनर लेते हैं, इधर से इधर गया है ना, फिर एवरेज स्पीड निकालते हैं, एक्सर्ट फोर्स निकालते हैं, जाके चेंज इन मोमेंटम निकालते हैं, फिर जाके हम आरएमएस निकालते हैं, वैल्यू निकालते हैं वेलोसिटी की। तो ये फॉर्मूला निकल के आता है, याद करो, वहां पे एक फॉर्मूला निकल के आता है हमारे पास ऐसा कुछ कि P इक्वल टू 1/3 रॉ वी स्क्वायर, है ना। तो ये कौन सी वैल्यू होती है? आरएमएस वैल्यू होती है, ये वी स्क्वायर है ना, ये डेंसिटी होती है, प्रेशर होता है। तो गैस के लिए ये इक्वेशन निकल के आती है, तो यहाँ पे आरएमएस वैल्यू आती है। और ध्यान रखना, P अपॉन रॉ इक्वल टू RT अपॉन MW इक्वल टू KBT अपॉन M स्मॉल m। ये रिलेशन याद रखना है तुम्हें हर जगह के लिए। ठीक है, और ये इसी को रिप्रेजेंट करता है। तो ये फॉर्मूला, ये इक्वेशन आपको इसीलिए याद करना है क्योंकि P प्रेशर है, D डेंसिटी है, R कांस्टेंट है, अपना गैस कांस्टेंट है, T टेम्परेचर है, MW मोलर मास है, KB बोल्ट्जमान कांस्टेंट है, T टेम्परेचर है, M मोलिकुलर मास है। ध्यान रखना, इस तरीके से ये रिलेशन आपको याद रखना, ये हर जगह यूज होने वाला है। ओके, तो आओ सबसे पहले, और इसी में अब देखो ये क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन मैं इसी की हेल्प से करवा दूंगा, एक फॉर्मूले से काफी। अभी जितने भी क्वेश्चन आएंगे बहुत सारी जगह यही फॉर्मूला लग रहा होगा, इसलिए बोल रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये। ठीक है, इसको ध्यान रखना है आपको केटीजी में पूरी में। और ये कहाँ से आया है तो वो लेक्चर नोट्स में आपको पता चल जाता है, डेरिवेशन होता है तब पता चलता है अपने को। देखो इसके अंदर यहाँ पे बोल रहा है कि इसका जो टेम्परेचर है T1 है वो कितना है, -50 सेंटीग्रेड है ना। केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो 273 से प्लस करेंगे, 273 - 15 इक्वल टू 223 केल्विन। ये इसका टेम्परेचर आ गया। T2 हमें पूछ रहा है ना, तो T2 हम बता देंगे। अच्छा, सबसे पहले ये देखो यहाँ पे वेलोसिटी कितनी है, v वेलोसिटी v है, और बाद में क्या हुई वेलोसिटी इसकी 3 टाइम, लेकिन 3 टाइम नहीं है भाई, इंक्रीज्ड बाय 3 टाइम, इंक्रीज्ड बाय 3 टाइम हो गई है। इसका मतलब है पहले कितनी थी v और अब कितनी हो गई है बाय 3, है ना। तो बाय 3 टाइम्स हो गई, इसका मतलब क्या है v प्लस 3v। तो इसका मतलब v प्लस 3v कितना हुआ, 4v हो गया। ध्यान रखना, ये v प्लस 3v का मतलब हो गया 4v। तो ये इसकी वेलोसिटी होगी, ध्यान रखना, और ये इनके टेम्परेचर्स हैं। ठीक है, अब हमें पता है, देखो यहाँ पे जब MW कांस्टेंट है, अब गैस एक ही है ना, गैस में टेम्परेचर बढ़ा रहे, मतलब MW कांस्टेंट है, तो R कांस्टेंट है, 3 कांस्टेंट है, तो T, तो VRMS आपका किसके प्रोपोर्शनल है, T के। अदरवाइज RMS MW के प्रोपोर्शनल होता है, T कांस्टेंट रहता है, तो है ना। तो आपका फर्स्ट वाला ले लेंगे हम, गैस सेम है ना, तो MW कांस्टेंट है, तो आपका टेम्परेचर VRMS किसके प्रोपोर्शनल हुई, VRMS प्रोपोर्शनल हुई √T के। तो V1 अपॉन T1, V1 अपॉन V2 √T1 अपॉन T2, ये रिलेशन होना चाहिए अपना, है ना। अब इसमें आपको V1 पता है, V1 कितनी है, V है, और ये कितनी है 4V है, ये कितनी है 223, और ये कितनी है T2। ठीक है, अब देखो यहां से V से V कट गया, 1/4, 1/4 का स्क्वायर करेंगे 1/16 इक्वल टू 223 डिवाइड बाई T2। अब यहां से जो T2 निकल के आ रहा है वो किस में आ रहा है बेटा, केल्विन में। ध्यान रखना, मैंने यहाँ पे केल्विन क्यों लिया, क्योंकि ध्यान रखना हमेशा मैं यही कॉन्सेप्ट सिखाता हूँ कि जब भी सेंटीग्रेड होगा तो उसको सेंटीग्रेड कैलकुलेशन में सेंटीग्रेड मत रखना, केल्विन में कन्वर्ट करके रखना, है ना। और यदि डिग्री है, यदि कोई किसी क्वेश्चन में आ जाए, मान लो रोटेशन में आ गया, तो वहां पे डिग्री है, तो डिग्री को ध्यान रखना रेडियन में कन्वर्ट करके ही कैलकुलेशन के लिए यूज लेना, है ना। लाइक R इंटू
आर इंटू थीटा, ऐसे लिखते हो ना कई बार, आर इंटू थीटा। तो थीटा किस में, डिग्री में, तो डिग्री में नहीं रखना अपने को, किस में, रेडियन में रखना है ना। तो ये फिजिक्स की कुछ चीजें हैं जिनको आप एमकेएस में रखने के लिए ही सही तरीके से रखोगे तो ये आपके एक्चुअल में आंसर आएंगे। लाइक डिग्री को रेडियन में करना होता है और सेंटीग्रेड को केल्विन में करके ही कैलकुलेशन करो तो एक्यूरेट कैलकुलेशन आती है। क्योंकि एमकेएस सिस्टम में हम जब भी टेम्परेचर की कोई वैल्यू रखेंगे तो वो केल्विन में करके ही रखना पड़ेगा, ध्यान रखना, तभी करेक्ट वैल्यूज आएगी आपकी, ठीक है। तो यहां से T2 कितना आ गया आपका 16 इंटू 223 है ना। तो अब ये इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये किस में आ रहा होगा, केल्विन में। तो देखो लगभग 16 इंटू 2 32, 3200 से ज्यादा, मतलब 33 3400 केल्विन के अराउंड आंसर आ रहा होगा। तो 33 34 को तो आराम है नहीं इसमें। देखो ये 22 है और ये 30, मतलब ये दोनों ऑप्शन कैंसिल। सेंटीग्रेड में इतना कम है नहीं कि ये आंसर आए। और इसमें से जो भी नंबर आना होगा उसमें से हम 273 माइनस करेंगे, 273 माइनस करेंगे, तब जाके आपकी जो भी वैल्यू आ रही होगी वो केल्विन में आ रही होगी। तो वो लगभग कितना 200 के आसपास माइनस कर दो, 3400 के आसपास आ रहा होगा या 3400 के आसपास आ रहा होगा। तो इसमें 200 के आसपास माइनस करोगे तो 3200 के आसपास आ रहा होगा, है ना। तो ये देखो इसमें फर्स्ट आंसर आ रहा है आपका सेंटीग्रेड में, है ना। कर सकते हो ना ये, तो ऐसे करना है बेटा, ध्यान रखना। तो आपका फर्स्ट आंसर आ जाएगा सेंटीग्रेड में। तो वापस सेंटीग्रेड में कन्वर्ट किया हमने, तब जाके आंसर आया, ठीक है। और यदि तुम्हें कैलकुलेशन देखना है तो इसको कर लो, 16 × 48 8, 16 × 32 4, 32 4 36 6 और ये 3, 16 × 32 32 3 32 और 3 35, 3568 3568 नहीं आ रहा केल्विन में, है ना। तो तीनों आंसर ऑप्शन डिसमैच हो गए। तो नीचे 273 माइनस करोगे तो ये वही आएगा 3295 के अराउंड। तो ये आपका एक्यूरेट आंसर आ जाएगा बेटा, ठीक है। तो ऐसे भी कर सकते हो आप, आपको देखना पड़ेगा आंसर कौन सा आ रहा है, ठीक है। कई बच्चे इसको ठीक करके आ गए होंगे, भाई इनमें से तो आ रहा नहीं, केल्विन में आ रहा है, ये है। अरे नहीं भाई, करके देखो, एक्यूरेट करके देखो, पता चल जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे है, कार्नोट इंजन एफिशिएंसी ऑफ द 50% व्हेन द सोर्स इज एट टेम्परेचर ऑफ 270 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, देखो ये बोल रहा है एफिशिएंसी, है ना, एफिशिएंसी 50% है। 50% का मतलब 1/2 हो गई एफिशिएंसी, है ना। और एफिशिएंसी क्या होती है, आउटपुट अपॉन इनपुट। और जब हम टेम्परेचर के फॉर्म में देखते हैं तो फॉर्मूला हमारा ये आता है Ti/T2, है ना। तो Ti क्या होता है यहाँ पे अपना सिंक का होता है, ध्यान रखना, सिंक अपॉन सोर्स, ठीक है। और ये नीटा का फॉर्मूला है, मतलब एफिशिएंसी का फॉर्मूला। एफिशिएंसी 1/2 है और 1/2 टी सिंक का, आपको टी सिंक का ही निकालना है, टी सोर्स का आपको पता है, टी सिंक का निकालना है, ठीक है। और टी सोर्स का पता है आपको, टी सोर्स का पता है, लेकिन वो किस में पता है, 327 सेंटीग्रेड में पता है आपको। पहली बात केल्विन में करना पड़ेगा इसको, तो इसको केल्विन में करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, 273 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 327 प्लस 273, ये हो गया अपना 100 और ये 500, तो 600 हो गया टोटल। 600 केल्विन आपका टेम्परेचर है। तो यहाँ पे पुट कर दो 600 केल्विन। तो 1/2 इक्वल टू, ये 1 है, ब्रैकेट हटा दो, टी सिंक अपॉन 600, ठीक है। ये 1/2 इधर आया तो टी सिंक इधर आया, टी सिंक अपॉन 600 और ये 1 माइनस 1/2, तो 1/2 बच गया हमारा, टी सिंक उधर गया। तो टी सिंक कितना आया, 600 डिवाइड बाई मल्टीप्लाई 1/2, तो 300 केल्विन आ गया आपका, ठीक है। टी सिंक इतना आया है। अब ऑप्शन में मेज देख लो, सेंटीग्रेड या केल्विन में किस में है, ठीक है। तो यहाँ पे सारे के सारे सेंटीग्रेड में है, तो 273 माइनस कर दो, 273 माइनस करोगे तो 27, तो 27 डिग्री सेंटीग्रेड में आ रहा होगा ये, ठीक है। तो 27 डिग्री आ रहा होगा, तो 27 डिग्री आंसर आ जाएगा इसका भाई, ठीक है। केल्विन में आया था अपना, ये आंसर किस में है, केल्विन में। देखो यहाँ पे किस में दे रखा था, सेंटीग्रेड में दे रखा था, फिर भी कैलकुलेशन के लिए क्या किया मैंने, केल्विन में किया। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि केल्विन में कन्वर्ट करके ही आपको कैलकुलेशन करनी है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन,
22 के फेज में 2 में आया था। द वेसल ऑफ द इक्वल कैपेसिटी हैव gases at the same temperature and pressure. The first vessel contained helium, a second contained फ्लोरीन और थर्ड कंटेंट द सल्फर। ओके ठीक है, हेक्साफ्लोराइड, ठीक है, सल्फर हेक्साफ्लोराइड है। ओके तो वो पॉलीएटॉमिक है। इन्होंने बोल भी रखा है कि ये मोनोएटॉमिक है, ये डायटॉमिक है, ये पॉलीएटॉमिक है। तो बोल रहा है द रूट स्क्वायर आरएमएस की वैल्यू सल्फर की सबसे ज्यादा होगी। बताओ सल्फर है हेक्साफ्लोराइड की सबसे ज्यादा होगी, या ऑल वेजल्स में अनइक्वल नंबर ऑफ रिस्पेक्टिव मॉलिक्यूल्स होंगे, या फिर आरएमएस की वैल्यू सभी केसेस में सेम रहेगी, या आरएमएस की वैल्यू हीलियम में सबसे ज्यादा होगी। अच्छा भाई देखो, अभी अभी हमने देखा था कि ये खुद बोल रहा है ना, तीनों वैल्यू की कैपेसिटी इक्वल है ना, कैपेसिटी इक्वल है एंड टेम्परेचर सेम है। तो टी, तो अभी अभी एक मेरा फॉर्मूला बताया था कि जो आरएमएस है ना, वो आरएमएस प्रोपोर्शन होता है रूट ऑफ टी के, तो टी तो कांस्टेंट है, फिर आता है रूट ऑफ एमडब्ल्यू के, तो एमडब्ल्यू के है ना, तो एमडब्ल्यू किसका सबसे कम होगा, सबसे कम होगा जो मोनोएटॉमिक है। ये देखो मोनोएटॉमिक, ये डायटोमिक, ये ट्राइटोमिक, तो मोनोएटॉमिक का, ये मोनोएटॉमिक का सबसे कम होगा है ना, एमडब्ल्यू, एमडब्ल्यू मोनोएटॉमिक का सबसे कम होगा। इसका मतलब वीआरएमएस सबसे ज्यादा इसकी होगी, तो वीआरएमएस सबसे ज्यादा होगी मोनोएटॉमिक की। ये ध्यान रखना है तुम्हें, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो मोनोएटॉमिक का मॉलिक्यूलर मास सबसे कम होगा, इसका मतलब ठीक है, इसका मतलब ये कम है, ये मतलब ये सबसे कम है, तो इसका मतलब आरएमएस सबसे ज्यादा होगी। तो लास्ट वाले ऑप्शन में यही दिखा हुआ था कि आरएमएस की वैल्यू हीलियम के सबसे ज्यादा, क्योंकि हीलियम क्या है, मोनोएटॉमिक है, तो इसीलिए आपका डी आंसर रहेगा, ध्यान रखना। और कोई ऑप्शन मैच हो रहा नहीं है इसमें, समझ गए? तो ऐसे ध्यान रखना आपको, वो जो फॉर्मूला मैंने बताया था वो काम का बताया था बहुत। अच्छा यहाँ पे भी एक ये है मीन फ्री पाथ है ना, एनसीईआरटी का अकॉर्डिंग मीन फ्री पाथ है। मीन फ्री पाथ का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, क्या होता है मीन फ्री पाथ। देखो मीन फ्री पाथ में वही, उसकी मीन फ्री पाथ लेंथ कितनी होती है, उसकी डिस्टेंस कितनी होती है, लैम्बडा इक्वल टू 1 अपॉन रूट ऑफ 2n पाई डी स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है मीन पाथ का, ठीक है, मीन पाथ का ये फॉर्मूला होता है। याद कर लेना, बहुत जगह काम आया हुआ है, कई क्वेश्चन आए हुए हैं ऐसे से, है ना। तो नीट 2020 में आया था इस क्वेश्चन से कि मीन पाथ किस पे डिपेंड कर रहा है। अच्छा ये तो सिंपल हो गया, देखो मीन पाथ किस पे डिपेंड कर रहा है, तो यहाँ पे 2 पाई रूट ऑफ n ये सब कांस्टेंट है ना, तो किस पे डिपेंड कर रहा है, डी स्क्वायर पे, तो डी स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ये फर्स्ट आंसर आ गया इसका, और क्या है ना, 1 अपॉन डी स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है भाई। तो मीन पाथ का 1 अपॉन डी दिख रहा है ना, तो लैम्बडा किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, डी स्क्वायर के। बस यहां से सिंपल सा आंसर था ये कि मीन पाथ का ये फॉर्मूला है आपका, तो यहाँ पे डी स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे देखो अच्छा वही अभी अभी मैंने जस्ट बताया है, देखो 2020 में यही क्वेश्चन आ गया इसमें वापस। देखो वहां पे इसका मतलब एक ऐसा क्वेश्चन था जिसमें मीन पाथ का आपको फॉर्मूला ढूंढना था, एक क्वेश्चन में ये था कि रिलेशन बताना था, ये देखो ठीक है। तो द मीन पाथ ऑफ द लैम्बडा, ये देखो अभी अभी मैंने फॉर्मूला लिखा रूट ऑफ 2n पाई डी स्क्वायर, ये इसी में है, बाकी इसमें n स्क्वायर आ गया, इसमें n पाई आ गया, डी स्क्वायर नहीं है, इसमें दोनों पे स्क्वायर आ गया, दोनों पे स्क्वायर नहीं आता, n पाई पे कभी स्क्वायर नहीं आता, रूट इसमें रूट आता है, इसमें डी स्क्वायर होता है, तो ये होता है मीन पाथ का फॉर्मूला। तो ये लो भाई यहाँ पे सिंपल सा ये आंसर है इसका, है ना, मीन फ्री पाथ का आपका फॉर्मूला यही है, फिक्स है, दिमाग में बिठा लो, है ना। चलो सिंपल। नेक्स्ट, a cylinder contain the hydrogen gas प्रेशर 249 किलो पास्कल, ठीक है, प्रेशर दे दिया यहाँ पे 249 किलो पास्कल, ठीक है, टेम्परेचर दे दिया 27 डिग्री, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है।
और इसको उसमें कर लेंगे हम केल्विन में, तो 300 केल्विन हो गया। फिर आगे क्या दिया है, आर की वैल्यू दे दिया ये 8.3 जूल मॉल इनवर्स और केल्विन इनवर्स। ओके, पूछ क्या रहा है इसका डेंसिटी, डेंसिटी डी बोल दो या फिर रो बोल दो भाई, ये पूछ रहा है आपसे। मैं देखो फर्स्ट वाली स्लाइड पे एक फॉर्मूला आपको यही सिखाया है मैंने कि देखो दो फॉर्मूले सिखाए मैंने, एक तो ये सिखाया कि P इक्वल टू 1/3 रो वी आर एम एस का स्क्वायर, ये याद रखना। दूसरा बताया P अपॉन रो इक्वल टू आर टी अपॉन एम डब्ल्यू, आर टी अपॉन एम डब्ल्यू इक्वल टू के बी टी अपॉन एम। ये एक रिलेशन आपको याद रखना है, ठीक है। यहां पे देखो क्या दे रखा है, आर दे रखा है, मतलब बीच वाला रिलेशन यूज करना है। डेंसिटी पूछा है मतलब ये, तो ये यूज कर लो आप, इन दोनों को यूज कर लो, ये इसका बराबर रख दो, अपने आप ही पता चल जाएगा क्या क्या है ना। चलो अच्छा, यहाँ पे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का एमडब्ल्यू कितना होता है, हाइड्रोजन एक पे होता है तो इसका एएमयू में कितना है 2, तो 2 ग्राम होता है, तो 2 ग्राम केजी में लोगे तो 2 × 10⁻³ kg, ये एमडब्ल्यू आ गया आपका, है ना। मास को भी केजी में रखना है आपको। चलो तो इसका फर्स्ट वाला ले लो, P अपॉन रो इक्वल टू आर टी अपॉन एमडब्ल्यू। रो निकालना है तो ये सब इधर भेज दो, तो रो इक्वल टू क्या हो गया, देखो रो इधर, आर टी नीचे, पी डब्ल्यू, पी एम डब्ल्यू ऊपर और आर टी नीचे, है ना, समझ गए ना, ऐसे करना है आपको। अब इसमें देखो P और एम डब्ल्यू अपॉन आर टी, तो P कितना है, P है आपका ये 249 किलो पास्कल, मतलब 10⁻³ 249 × 10⁻³, MW है आपका 2 × 10⁻³ है ना, और R है आपका 8.3, ठीक है 8.3 है, इंटू टेम्परेचर 300 केल्विन। ओके, तो देखो ये 300 है, ये 8.3 है, 8.3 को 3 से मल्टीप्लाई करो तो 24.9 ही आ रहा है क्या, बिल्कुल 24.9 ही आ रहा है, 00 से मल्टीप्लाई करोगे तो 249 ही आ जाएगा, तो 249 से 249 ही चला जाएगा पूरा पूरा, है ना। ऐसी वैल्यू सेट करके दिया है ताकि कट सके आराम से, तो ये कट गया, ये इसको मल्टीप्लाई करते यही दिख रहा है मेरे को, देखो 8 × 3 24, दो मैंने कंप्लीट मल्टीप्लाई किया तो 24.9 ही दिख रहा है ना, 0 कट गया, 10⁻³ 10⁻+3 ये कट गया, तो बचा क्या ओनली 2, मतलब हाइड्रोजन का जो ये मास था ना वो इसका आंसर था एक तरह से, तो यहाँ पे 2 आंसर आएगा भाई, ध्यान रखना। अच्छा यहाँ पे है ना ध्यान रखना, ये एक जीरो और बच जाएगा, कंप्लीट जीरो नहीं जाएगा, 249 आया रहा होगा यहाँ पे देखो, यहाँ पे 24900 बच रहा है यहाँ पे, है ना, और यहाँ पे 249 ही है, एक ही तो जीरो हटेगा, तो 2490, तो यहाँ पे 249 गया तो 10 बच रहा है नीचे, तो 2/10 भाई 2/10 है, तो ये आया आपका आंसर 0.2, ये आपकी डेंसिटी आएगी kg/m³ में, तो फर्स्ट आंसर आएगा आपका, समझ गए, बड़ा सिंपल है, मैंने स्टार्टिंग में यही फॉर्मूला बताया, इसको रट लो, दिमाग में बिठा लो, केटीजी से क्वेश्चन आया तो ये ध्यान रखना है आपको, एक मेन फ्री पाथ, ठीक है, सिंपल, और एक ग्राफ वाला आएगा जो मैं बता दूंगा आपको। चलो, और वो हीट में आएगा, अभी नहीं आएगा, केटीजी में बस 2 ही चीज याद रखना है आपको, ठीक है। चलो, इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ द गैस फिल इन द कंटेनर वुड बी, इंक्रीज टेम्परेचर में इंक्रीज कर रहे हैं भाई, है ना, तो क्या होगा, गैस फिल उसमें कंटेनर में है तो इंक्रीज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी, बिल्कुल सही बात है, काइनेटिक एनर्जी में इंक्रीज होगा, अरे टेम्परेचर में इंक्रीज कर रहे हो, है ना, हमने देखा था V/RMS √T के प्रोपोर्शनल होता है, तो T बढ़ेगा तो V भी बढ़ेगा, और क्या है, और वेलोसिटी बढ़ी तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, सिंपल सी बात है, तो V बढ़ा तो काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगी, ठीक है, तो सिंपल सी बात है, ये तो साफ साफ दिख ही रहा है, फर्स्ट ही आंसर आ जाएगा इसका, इंक्रीजिंग इन काइनेटिक एनर्जी, सोचना ही नहीं है और चीजों पे। डिक्रीज इन प्रेशर क्यों भाई, डिक्रीज इन प्रेशर क्यों होगा, है ना, डिक्रीज इन द मोलिकुलर डिस्टेंस नहीं, वो भी कर सकती है, इंक्रीज इन इट्स मास ना, अपना पहला ही आंसर था उसका, ठीक है। चलो भाई, अब यहाँ पे देखो, एट व्हाट टेम्परेचर इफ द RMS स्पीड ऑफ द ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स बिकम,
become specific for the escaping, okay, from the earth of the atmosphere. Mass of the oxygen is 2.76 into 10 power 26. बोल्स कांस्टेंट इतना लेना है, ओके ठीक है। टेम्परेचर की वैल्यू पूछ रहा है भाई वो, है ना, और ये बोल रहा है कि जो आरएमएस है ना, जो आरएमएस वैल्यू है वो एस्केप वेलोसिटी के बराबर हो जाए। अब एस्केप वेलोसिटी देखो, आरएमएस का फॉर्मूला तुम्हें बताया है मैंने, क्या होता है बेटा, एक तो होता है P 3P अपॉन रो, या फिर रूट ऑफ 3KB, KBT वाला लिख लो, KBT अपॉन स्मॉल m, ठीक है। इसके अलावा R वाला भी होता है ना, क्या होता है उसमें, रूट ऑफ 3RT अपॉन MW, ठीक है। तीनों फॉर्मूले याद रख लेना। अब मेरे पास KBT वाले की बात हो रही है यहाँ पे, KBT और RMS की वैल्यू, है ना, इसकी बात हो रही है, तो इसको बराबर कर दो, VRMS इक्वल टू रूट ऑफ 3KBT अपॉन MW। ये पता करना है, ये गिवन है, ये गिवन है, ये गिवन है। आरएमएस के लिए बोल रहा है कि VRMS जो है वो V स्केप वेलोसिटी के बराबर होनी चाहिए। अब स्केप वेलोसिटी क्या होती है अर्थ के लिए, वो होती है रूट ऑफ 2GR, रूट ऑफ 2GR, या फिर याद रह जाए तो ध्यान रखना 11.2, नहीं याद रहे तो ऐसा कर लो, रूट ऑफ 2 इंटू G 9.8 इंटू 6400, ठीक है, किलोमीटर, ध्यान रखना 6400 किलोमीटर इंटू 10 की पावर 3 मीटर में हो जाएगा। ये सारी की सारी वैल्यूज को कैलकुलेट करोगे तो यहाँ पे ध्यान रखना 11.2 किलोमीटर पर सेकंड आएगा। ये आरएमएस की वैल्यू आती है आपकी, ठीक है। इसको यदि मीटर पर सेकंड में करना है तो 11.2 इंटू 10 की पावर 3 मीटर पर सेकंड। ये वीआरएमएस के बराबर बोल रहा है, तो वीआरएमएस हमें गिवन है यहाँ पे, ओके। इसके वेलोसिटी के बराबर कर दो। अब देखो यहाँ पे वीआरएमएस हमें पता है कितना है, 11.2 इंटू 10 की पावर 3 इक्वल टू रूट ऑफ 3KB इंटू T अपॉन M। यहाँ पे सब कुछ दिया हुआ है, हमें स्क्वायर कर दो दोनों साइड, तो 11.2 का स्क्वायर इंटू 10 की पावर 6 इक्वल टू 3 नीचे आ गया यहाँ पे, ठीक है, और KB भी नीचे आ गया यहाँ पे, और T ऊपर है, ठीक है, इक्वल टू में ये M ऊपर में गया, M ऊपर गया, T इधर बच गया हमारा, ठीक है। अब T निकालना है तो M और KB की वैल्यू डाल दो, आंसर आ जाएगा आपका। तो देखो 11.2 इंटू 11.2 इंटू 10 की पावर 6 इंटू M है आपका ये 2.76 इंटू 10 की पावर -26 डिवाइड बाई 3 इंटू KB की वैल्यू है ये 1.38 इंटू 10 की पावर -23। अब इसको सिंपल कैलकुलेशन करना, यहां से टेम्परेचर निकलेगा तुम्हारा, ठीक है। केबी की वैल्यू जूल पर केल्विन इनवर्स में है, तो ये वैल्यू जो आएगी वो केल्विन में आ जाएगी आपकी, ठीक है। तो यहां से तुम कट कर सकते हो इसमें, यहां से देखो 1.38 है और ये है, तो ये लगभग 2 टाइम जा रहा है ना, अप्रोक्स कर रहे हैं हम, और ये लगभग कितना जा रहा है, ये जा रहा है हमारा 11, तो 3.9 के अराउंड जा रहा है ये, है ना, 1 बचा हमारा 9 टू वही है 3.9 के अराउंड, 3999 आ गया ना, तो 2 बचा 21.7 3.7 के अराउंड जा रहा है, ठीक है। तो 3.7 का डबल कर लो और 11.2 से मल्टीप्लाई कर दो, या फिर 11.2 का डबल कर लो तो 22.4 इंटू 3 इंटू ये वैल्यूज कैलकुलेट कर लो, ऊपर 6 गया तो 20 बचा, और ये 20 गया तो ये प्लस का 23 हुआ, तो ये बचा हमारा 3, तो 10 की पावर 3, ठीक है। अब 22 को इससे 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 66 के अराउंड जा रहा होगा, 67 के अराउंड जा रहा होगा, तो लगभग बोल रहा हूं मैं, लगभग ये जाएगा हमारा, अप्रोक्स काटा है ना इसको, ठीक है, 11.2, देन उसके बाद में ये 22.4 इंटू 3
तो ये लगभग 70 के अराउंड जा रहा होगा। तो इसमें केल्विन में देख लेना एक बार कितना है, कम नहीं आना चाहिए, ज़्यादा ही आना चाहिए, क्योंकि हम पॉइंटों को अप्रोक्स लेके चल रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये लगभग 70 के अराउंड आ रहा है, 70 से ज़्यादा जो भी आंसर रहेगा। तो 7 इसको बोल सकते हैं हम 10 की पावर 3, तो इसको 7 इंटू 10 की पावर 4 है ना। तो इसके आसपास, किसके आसपास है ये, कम पे नहीं जाना, ज़्यादा पे जा सकते हैं। तो ये 8.3 के आसपास ही आ रहा है, ये बेटा है, ठीक है। 70 से अबव वाला यही आंसर आ रहा है आपका। तो अप्रोक्स कैलकुलेशन ऐसे कर सकते हो आप, बट ध्यान रखना अप्रोक्सीमेशन के लिए अप्रोक्सीमेशन ही जरूरी है, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास यहाँ पे मोलिकुलर मास ऑफ द आरएमएस दे रखा है, ठीक है, 200 मीटर पर सेकेंड, और टेम्परेचर दे रखा है 27 डिग्री, मतलब 300 केल्विन हो गया ये, और प्रेशर दे रखा है, ये टेम्परेचर हो गया, प्रेशर दे रखा है आपका 1 इंटू 10 की पावर 5 न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है। व्हेन द टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑफ द रिस्पेक्टिवली, दूसरा का भी दे रखा है इसमें, आरएमएस इसकी पूछ रहा है, टेम्परेचर इसका 127 दे रखा है, इसका मतलब कितना हो गया 400 केल्विन हो गया है। प्रेशर की बात करें हम, तो प्रेशर दे रखा है भाई यहाँ पे, प्रेशर दे रखा है यहाँ पे कितना 0.05 इंटू 10 के पावर 5, ठीक है। द वेलोसिटी आरएमएस पूछ रहा है, ओके। तो देखो ये इसका दे रखा है, इसका पूछ रहा है, तो अरे सिंपल बात है बाबा, उसमें क्या दिक्कत है, एमडब्ल्यू कॉमन ही रहेगा एक तरह से, है ना, एमडब्ल्यू, क्योंकि गैस तो एक ही है ना, तो ये कॉमन रहेगा दोनों में। तो वी आर एम एस का फॉर्मूला याद रखो, वी आर एम एस का पी टी की फॉर्म में है ना, या पी आर टी की फॉर्म में भी देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। वी आर एम एस इक्वल टू रूट ऑफ, तो फिर टेम्परेचर से कर लो, क्यों पास्कल में फंसना है, पास्कल से कर लो, या तो प्रेशर से कर लो, या टेम्परेचर से कर लो। इसका फॉर्मूला तुम्हें पता है, के बी टी अपॉन एम डब्ल्यू, के बी टी अपॉन एम, या आर टी अपॉन एम कर लो, आर टी अपॉन एम डब्ल्यू, क्योंकि मोलर मास तो सेम ही है ना, आर टी अपॉन एम डब्ल्यू। तो आरएमएस वैल्यू किसके प्रोपोर्शनल होती है, टी के, है ना। तो टेम्परेचर का कर लो, तो वी आर एम एस 1 अपॉन वी आर एम एस, अभी क्वेश्चन किया था ऐसा, ठीक है, रूट ऑफ T1 अपॉन T2, तो ये कितना आया, रूट ऑफ 300 अपॉन 400, और वी आर एम एस में वी आर एम एस में 1, 300 वाले का दे रखा है 200, और इसका हमें पूछा गया है, ठीक है। ये कट गया, स्क्वायर कर दो, तो 400 का स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर इक्वल टू में 3 अपॉन 4, ठीक है। तो 4 ये ऊपर चला गया, तो 4 अपॉन 3 और 400 का स्क्वायर इक्वल टू वी स्क्वायर, तो ये आया हमारा 4 का स्क्वायर 400 का 400 हो गया, इसका 2, तो when the temperature and pressure are the respectively that the velocity in, ओके। तो ये हो गया अपना, देखो ये हो गया अपना 402 अपॉन रूट 3 V2, तो ये आ जाएगा तुम्हारा। अच्छा देखो यहाँ पे एक चीज का गड़बड़ है, यहाँ पे ये बोल रहा है ना 127 सेंटीग्रेड हो गया, मतलब पहले कितना था ये, तो अब कितना हो गया 100, मतलब 100 डिग्री टेम्परेचर में इंक्रीमेंट हुआ है, ध्यान रखना। तो यहाँ पे तुम 400 की जगह 100 ही रखना है यहाँ पे, क्योंकि इंक्रीमेंट कितना हुआ है पहले से, पहले 300 था, 400 हो गया, ध्यान रखना। तो यहाँ पे 100 ही रखना, 0 से 0 कटेगा तब जाके होगा तुम्हारा। तो यहाँ पे 4 की जगह 1/3 आ रहा होगा, तो 400 अपॉन रूट 3, तो V2 इक्वल टू 400 अपॉन रूट 3 आएगा बेटा, ध्यान रखना, क्योंकि इंक्रीमेंट कितना हुआ, कहां से कहां कितना इंक्रीज हुआ। मास तो गैस तो वही सेम थी, लेकिन कहां से कहां हो गया, पहले 300 था 400 हो गया, मतलब 100 का डिफरेंस है, ध्यान रखना। तो इसका टेम्परेचर, इसका केल्विन टेम्परेचर तो ये है, लेकिन इंक्रीमेंट कितना हो गया एक तरह से। तो आरएमएस की वैल्यू भी कुछ ना कुछ अलग आ रही होगी, चेंज होगी, वैसे करना है आपको।
तो ये ध्यान रखना, ये आएगा। तो 400/√3 आंसर आएगा बेटा। समझ गए? थोड़ा लॉजिक वाला क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था ये। ठीक है, इसमें ये भी सिंपल है। देखो अभी मैंने एक ही रिलेशन बताया, P/ρ इक्वल टू RT/MW इक्वल टू KB/KBT/M। ठीक है, इसमें डेंसिटी पूछ रहा है ये, तो डेंसिटी ये होती है, और क्या क्या दे रखा है, वॉल्यूम V दे रखा है, ठीक है, और P दे रखा है, T दे रखा है, P दे रखा है, T दे रखा है, MW अपना ये है, ठीक है, और K की फॉर्म में पूछ रहा है, मतलब ये रिलेशन यूज करना है, ये और ये यूज करना है अपने को। ठीक है, आओ यूज करो, P/ρ इक्वल टू KBT/M। ठीक है, यहां पे अब हमें मास को वॉल्यूम की फॉर्म में रखना है ना, तो मास को वॉल्यूम की फॉर्म में रखना है तो कुछ अलग तरीके से करते हैं हम। केबी को क्या लिख सकते हो, ये केबी को केबी रहने दो, तो यहां पे डेंसिटी आ जाएगी आपकी PM/KT। अरे ये तो सिंपल सा यहीं से हो गया ना, मास दे रखा, वॉल्यूम भी दे रखा, तो क्या ही दिक्कत है, इसी से कर लो। तो डेंसिटी इधर गई, तो डेंसिटी इधर गई, तो PM/KB, KB इंटू टी, यही आ गया। KB/T M की फॉर्म में तो दे रखा है, तो ये हो गया PM/KT, भाई KBT या KT, ध्यान रखना। तो बी आंसर आ गया इसमें। ठीक है, समझ गए ना? तो ये तो सिंपल, फर्स्ट और थर्ड को इक्वेशन को बराबर किया, आंसर आ गया आपका। तो कई क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जो एकदम लॉजिक लगाने से आ रहे होंगे आपके, बड़े सिंपल क्वेश्चन आते हैं यहां से। ठीक है, 2 वेजल दे रखे हैं, और यहां पे दे रखा है कंटेनर के बारे में दे रखा है आपको कि 2 कंटेनर है ए और बी, एक ए है एक बी है, 2 कंटेनर है, और ideal gases same temperature, pressure A, the given twice of B, A is being twice that of B, the under such condition the density of A density of A is a found of 1.5 times density of B, मतलब रो बी, रो ए और रो बी के बीच में ये रिलेशन है। ठीक है, द मोलिकुलर वेट मतलब MW के बारे में पूछ रहा है वो, मोलिकुलर वेट MW A और MW B का रेशियो पूछ रहा है वो। ओके, और दोनों कंटेनर आइडियल गैस पे हैं, सेम टेम्परेचर है, टेम्परेचर दोनों का सेम है भाई, TA TB दोनों सेम है, TA TB। ठीक है, द रेशियो ऑफ द मोलिकुलर वेट। ओके, P इक्वल टू NRT, याद है ना, P इक्वल टू NRT, P इक्वल टू NRT कर सकते हो, NRT। वॉल्यूम तो फिर सेम है, कंटेनर सेम है, तो V सेम है ना, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं P1/P2 इक्वल टू N नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स सेम टेम्परेचर, प्रेशर A इज अ ट्वाइस, अच्छा प्रेशर भी है, ध्यान रखना, PA इज अ ट्वाइस ऑफ PB, ये भी दे रखा है इसमें, ध्यान रखना। ठीक है, ओके, तो वॉल्यूम सेम नहीं रहेगा, फिर ध्यान रखना, NRT/V, इससे करना पड़ेगा। अच्छा RT कांस्टेंट है, कट गया, तो V1 मतलब V2 ऊपर चला जाएगा, V1 नीचे आ जाएगा, और N1 और N2, ये आएगा आपका P1/P2 का रेशियो। N नंबर ऑफ मोल्स, या फिर इसको क्या लिख सकते हो तुम, इसको लिख सकते हो तुम डेंसिटी, इसको क्या लिख सकते हो, वॉल्यूम को लिख सकते हो मास अपॉन डेंसिटी, डेंसिटी दे रखी है हमें, है ना, और मास का रेशियो पूछा ही है। ठीक है, तो देखो क्या लिखोगे तुम, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स थोड़ी सेम है इसमें, नहीं। ठीक है, तो देखो वॉल्यूम को क्या लिखोगे तुम कि मास अपॉन डेंसिटी को क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम होता है ना, डेंसिटी होगा
मास अपॉन वॉल्यूम होता है, तो ये डेंसिटी इससे मल्टीप्लाई हो गई, वॉल्यूम से मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। तो और डेंसिटी तो मास अपॉन डेंसिटी लिख सकते हो आप, ठीक है। डेंसिटी को यहाँ से रो से दिखा रहे हैं, ठीक है। तो m, तो यहाँ पे और n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ये है, ध्यान रखना, ये डेंसिटी है, ध्यान रखना, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल की डेंसिटी है, पर वॉल्यूम होती है ये, ठीक है। तो यहां से लिख सकते हो तुम m अपॉन डी, तो m1 m2 अपॉन d2, और यहां पे m1 अपॉन d2 ऐसे, ठीक है। d1 अब ये d1 d2 की आपको रेशियो पता करना है, d1 d2 का रेशियो पता करना है, और m1 m2 का रेशियो पता करना है। तो m1 m2 इधर ही रहने दो, ठीक है, m1 m2 इधर ही रहने दो, और ये p1 p2 की तरफ भेज दो, किसको, d1 d2 को। तो d1 d2 को, तो d2 ऊपर गया, तो p1 d2 अपॉन p2 d1 ऐसे आएगा। p1 क्या है, प्रेशर, d क्या है, डेंसिटी। तो p1 v1 के में भी अपने को दे रखा है, p1 क्या है, p1 है अपना 1, a वाला है ना। तो प्रेशर को हम 2p2 लिख सकते हैं, और डेंसिटी को इसको 2 ही रहने दो, डेंसिटी को 2 ही रहने दो, नीचे वाले प्रेशर को p2 रहने दो, और इस वाले डेंसिटी को क्या लिखोगे, इस वाले डेंसिटी को लिखोगे 1.5 मतलब 3/2 इंटू d1 इंटू d2 है ना, इक्वल टू m2 अपॉन m1। तो यहाँ पे कट गया, p2 से p2 कट गया, d से d कट गया, 2 to 4 ऊपर चला जाएगा, 4/3 इक्वल टू m2 अपॉन m1, है ना। तो और m1 m2 का रेशियो निकालना है, m1 अपॉन m2 का रेशियो, तो इसका उल्टा कर दो, तो 3/4। तो ये किस आंसर में मैच हो रहा है, देख लो आप, ये मैच हो रहा है आपका 3/4, ये इसमें मैच हो रहा है बेटा, ठीक है। तो ऐसे कभी भी क्वेश्चंस आए आपको तो ध्यान रखना, PV इक्वल टू NRT कर लो, और फिर उसके अकॉर्डिंग रेशियो कर लो, अपने आप ही ऐसे लिख लोगे। बट ये करना आना चाहिए आपको, दो चीजें हो रही है, कंपैरिजन कर लो, अपने आप ही फॉर्मूलाज रख दो, रेशियो रखो, कभी भी दो चीजों का कंपेयर करे तो रेशियो रखो बेटा, है ना। चलो नेक्स्ट, ज्यादा टाइम ना लेके, यहां पे बोल रहा है मीन फ्री पाथ रेडियस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द, इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होती है भाई, है कौन, मीन फ्री पाथ। तो इनवर्सली ऑलरेडी बोल दिया, इनवर्सली होती है आपके आर स्क्वायर के, ध्यान रखना, वहां पे होता है ना लैम्बडा इक्वल टू 1 अपॉन अभी बताया था n पाई d स्क्वायर, है ना। तो d यहाँ पे वही है, आर, ये ध्यान रखना। तो ये इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है आर स्क्वायर के, तो आर स्क्वायर आपका आंसर आएगा, इनवर्सली खुद बोल दिया है वो, ठीक है। चलो नेक्स्ट, इसमें मैच करने आपको फॉर्मूलाज, ये 21 में आया हुआ है। देखो, द रूट स्क्वायर ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स के लिए रूट स्क्वायर मीन वैल्यू कौन सी है, तो देखो 3RT अपॉन m, अरे यही तो होती है, अभी RMS की वैल्यू बता रहा था, तो 2, तो A में 2 आ रहा है, A में 2, B में भी आ रहा है, C में भी आ रहा है ना, ठीक है। प्रेशर एक्सर्ट बाय द आइडियल गैस, अभी मैंने बताया था NRT, है ना, P इक्वल टू, मैंने फर्स्ट फॉर्मूला, एक अलग फॉर्मूला बताया था, 1/3 रो V RMS का स्क्वायर, यही था। तो ये RMS इसी को बोलते हैं n इंटू, इसी को बोलते हैं बेटा, ध्यान रखना, 1/3, इसकी जगह ये भी लिख सकते हैं 1/3 NM V एवरेज का स्क्वायर, वो P इक्वल टू यही आता है, ध्यान रखना। इसका मतलब ये इसमें एक आएगा, ठीक है, तो इसमें एक किस में आ रहा है, इसमें C में, ठीक है। तो दो ऑप्शन चेक करते हैं, हमें आंसर पता चल गया C, थर्ड फोर्थ भी कर लेते हैं हम। एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए मॉलिक्यूल्स और टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द 1 मोल के 3/2 है ना, तो 3BT, तो ये 4 दे रखा है इसमें, तो ठीक है, कोई दिक्कत ही नहीं। तो इसका तो सीधा 4 है, ठीक है। इसका तो सीधा कितना है, 1 मोल के लिए टोटल इंटरनल एनर्जी ऑफ डायटोमिक के लिए ध्यान रखो, डायटोमिक के लिए F की वैल्यू कितनी होती है, 2, तो 2, तो वहां पे ध्यान रखना, वहां पे ऐड होएगा फिर वो, तो 5/2 RT, एक की 1 मोनोटोमिक के लिए 1 एटोमिक के लिए 3, डायटोमिक के लिए 5, तो ध्यान रखना 5, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम यहाँ पे 5/2 RT होगा। तो इसका ये
और इसका ये। समझ गए? चलो नेक्स्ट। तो इसमें सी आंसर आएगा भाई, ध्यान रखना। वैसे 2 ऑप्शन मैच करती है, आंसर आ गया था, लेकिन ऐसे आंसर पता रखना है अपने को। ठीक है, अब लास्ट 1-2 क्वेश्चन और है। ठीक है, इस क्वेश्चन में देखो, एवरेज थर्मल एनर्जी फॉर ए मोनोएटॉमिक गैस के बी इज द बोल्ट्जमान कांस्टेंट टी एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो एब्सोल्यूट टेम्परेचर कितना होगा? अरे एवरेज किसके लिए बोला गया है? मोनोएटॉमिक के लिए। अभी अभी फॉर्मूला बता रहा था मैं, देखो F/2 KBT है ना। डिग्री ऑफ फ्रीडम रखना है अपने को किसके अकॉर्डिंग? मॉलिक्यूल्स के अकॉर्डिंग। मोनो है तो F की वैल्यू 3, ध्यान रखना। ठीक है, मोनो है तो। डाई है तो अभी अभी पिछला वाला क्वेश्चन किया था, डाई है तो 5। ठीक है, ऐसे याद रखना। तो इसमें आंसर कौन सा आ जाएगा बेटा? फर्स्ट आंसर आ जाएगा 3/2 KBT। ठीक है, सिंपल। चलो नेक्स्ट। इसमें है द मिक्सचर ऑफ द 2 मोल ऑफ द O2 और 4 मोल ऑफ द ऑर्गन। ओके, तो देखो O2 क्या है बेटा? डायटोमिक है, और ये क्या है? मोनोएटॉमिक है। तो इनके लिए टोटल क्या पूछ रहा है वो? टोटल एनर्जी। तो देखो टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी? वही है F/2 nRT। आरटी की फॉर्म में बोल रहा है, nRT कर दो, nRT प्लस F/2 nRT। 2 एटम्स है ना, 2 कॉम्बिनेशन है मिक्सर के O2। अब O2 के लिए लिख रहे हैं, ये O2 के लिए लिख रहे हैं, ये आर्गन के लिए लिख रहे हैं अपन, है ना। तो O2 के लिए F की वैल्यू कितनी रखें हम? O2 है डायटोमिक है, 5 रखेंगे। 5/2 N की वैल्यू 2 मोल है, यहाँ पे 2 मोल है ना, इंटू RT प्लस इसके लिए ऑर्गन 1 है, मोनोएटॉमिक है, तो इसके लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम 3, 2 इंटू N, 4 मोल है, RT कट गया 5RT प्लस कट गया 6RT, तो कितना हुआ? 11RT। समझ गए? सिंपल है, कैलकुलेशन से पुट करना, इजीली कर लोगे। F/2 nRT याद रखना, जितने भी मॉलिक्यूल्स उनों का कर लेना। चलो नेक्स्ट। ठीक है, ये यहां तक ही था। आई होप समझ में आया होगा। छोटा सा चैप्टर है ना, एक क्वेश्चन आया है अभी तक, तो आपने ये कर लिए। नेक्स्ट थर्मोडायनेमिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्मोडायनेमिक और हीट दोनों इंपॉर्टेंट है, उसके PYQs अच्छे से करना। जब तक ऑल द बेस्ट।